निकाय चुनाव के दूसरे चरण में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। जहां पहले चरण में विकास, कानून व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट डाले जा रहे थे, तो वहीं अब भारत वर्सेस पाकिस्तान और हिंदू बनाम मुसलमान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। यहां तक कि कुछ नेता वृद्ध करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे लोकल चुनाव में इंटरनेशनल मुद्दा हावी होता जा रहा है। निकाय के रण में वादों की झड़ी है, दावों की फुलझड़ी है और जाति धर्म के नाम पर वोट कब जाने की घड़ी है। कुछ नेता जब चुनावी जनसभा में बयान देते हैं तो पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं और निकाय चुनाव में विवादित बयान से भी नहीं चूकते। अब जरा इन्हें देखिए। नाम है अमित राणा, जो बीजेपी के चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने बागपत में बयान देते हुए कहा, बड़ौत नगर पालिका का चुनाव हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव है। अब आपको तय करना है कि घंटा शिव चौक पर बजेगा या मस्जिद में अल्लाहू अकबर होगी। माननीय मंत्री जी जी कर रहे हैं, आपसे सीधे यकीन करूंगा कि सीधा चुनाव भारत और पाकिस्तान का चुनाव है। आप लोगों को तय करना कि अपनी दुकान के बाद उनको ठेली लगानी या जो उनका सुशासन करना। 11 तारीख में आपको तय करना कि घंटा सीटों पर बजेगा या भूखवाली मस्जिद पर लोगों पर होगी। और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यही यकीन है, जैसा आपने अंतर्गत चुनाव हुआ 22 जून को चुनाव लड़ा था, 5 साल आराम से अपने घर में आराम से चलिए, बाकी सब लोग देख रहे थे। निकाय चुनाव में भले ही बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में दमखम आजमाते हों, विकास के नाम पर वोट मांगते हों, लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात आती है तो कुछ छुटभैया नेता निकाय को भी पाकिस्तान का चुनाव बता देते हैं। वैसे अमित राणा एक मात्र नेता नहीं है जिन्होंने शहर की सरकार को भारत बनाम पाकिस्तान का चुनाव बताया, बल्कि बाराबंकी के विधायक एक कदम आगे बढ़कर इस चुनाव को हिंदू बनाम कसाई का बता दिए। हमेशा हिंदुओं की आस्था को छिड़ करने वाला कसाई हमारे आपके समीप चुनाव लड़ रहा है। और इस चुनाव में हिंदू बनाम कसाई का चुनाव है। कसाई का हैदरगढ़ में कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं आपको खुले मन से ये निवेदन करता हूँ, ये हाथ जोड़कर। बीजेपी विधायक दिनेश रावत हैदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे थे और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो चुनावी समर में हिंदू मुसलमान का जहर घोल दिया। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का मुद्दा गर्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ बात वध करने तक पहुंच गई। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बीजेपी से निष्कासित प्रत्याशी के पति के खिलाफ विवादित बयान दे दिया, जिस पर पलटवार भी हुआ। गदाधारी भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी भगवान बजरंगबली नहीं होता, हर गदाधारी सुग्रीव नहीं होता। कुछ गदाधारी बाली जैसे अनैतिक अनाचारी भी होते हैं। कुछ गदाधारी भीम नहीं होते, सब भीम नहीं होते, कुछ दुर्योधन होते हैं। तो याद रखिएगा, इस समय जो गदा लेके घूम रहा है वो बाली है और उसका वध करना है। मेरे वध करने के पहले उनका वध हुआ जा रहा है और वो 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि वध किसका होता है। तुम्हारे जैसे दलालों का वध होना चाहिए, मेरे जैसे समाज सेवियों का वध नहीं होना चाहिए। तुम दलाल थे, दलाल हो, दलाल रहोगे। देखिए, मैं पुनः बता दूं कि अगर ऐसे घोटालों का आरोप लग रहा है तो ऐसे 100 घोटाले लूंगा जो जनहित में मुझे अच्छा लगेगा। कंबल बंटवाना, लोगों के लिए काम करना, रोड़े बनवा देना, अगर जनहित में मुझे अच्छा लगेगा तो ऐसी 100 अनियमितताएं करने के लिए अगली बार पुनः तैयार रहूंगा। निकाय के पहले चरण में भले ही विकास, कानून व्यवस्था, दंगा मुक्त प्रदेश और स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर चुनाव प्रचार हुआ हो, लेकिन दूसरे चरण में एंट्री के साथ ही अब इस लोकल चुनाव में मुद्दा इंटरनेशनल हो गया है। भारत बनाम पाकिस्तान के साथ ही हिंदू बनाम मुसलमान की तरफ मुड़ गया है। खैर, बीजेपी के शीर्ष नेता इस बयानबाजी से ताल्लुकात नहीं रखते हों, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।